हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं। चलिए, हम लोग एनिमल फाइलम का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने पिछले वीडियो में प्रोटोजोआ में आर्गन ऑफ लोकोमोशन के बारे में पढ़ा। और हम आज आगे बात करते हैं मेथड ऑफ लोकोमोशन। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। मेथड ऑफ लोकोमोशन, मेथड ऑफ लोकोमोशन। ठीक है, देखिए यहाँ जो प्रोटोजोन है, प्रोटोजोन में 4 तरह के मूवमेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, दैट मीन्स 4 तरह से लोकोमोशन का मेथड होता है। अमीबाइड मूवमेंट, फ्लैजलर मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट और एक है मेटाबॉलिक मूवमेंट। क्लियर है? तो चलिए बात करते हैं। तो लोकोमोशन मेथड कितने प्रकार का है? 4 तरह के देखने को मिलेंगे। पहला है अमीबॉयड, अमीबॉयड मेथड। ठीक है, दूसरा फ्लैजलर मेथड, तीसरा सिलियरी मेथड और लास्ट है आपका मेटाबॉलिक मेथड या मूवमेंट भी कह सकते हैं। यहाँ हम मेथड की बात कर रहे हैं तो इसको हम मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो मोस्टली अमीबॉयड मेथड का मतलब मूवमेंट। ठीक है, तो ये मूवमेंट है, अमीबॉयड मूवमेंट। ठीक है, यहाँ फ्लैजलर मूवमेंट। ठीक है, सिलियरी मूवमेंट और मेटाबॉलिक मूवमेंट। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए, जो अमीबॉयड मेथड लोकोमोशन टेक प्लेस बाय स्यूडोपोडिया। तो लोकोमोशन टेक प्लेस बाय स्यूडोपोडिया। ठीक है, तो लोकोमोशन कैसे हो रहा है? स्यूडोपोडिया के द्वारा हो रहा है। आल जो आपके सभी प्रकार के सार्कोडीना होते हैं, इसमें एग्जाम बात करें तो आल सार्कोडीना, सम मैस्टिगोफोरा एंड स्पोरोजोआ अमीबॉयड मूवमेंट करते हैं। ठीक है, आल सार्कोडीना, सम मैस्टिगोफोरा एंड स्पोरोजोआ जो होते हैं आपके अमीबॉयड मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल सार्कोडीना ग्रुप है ये, जिसको हम राइजोपोडा के नाम से भी जानते हैं ना। अब इसके अंतर्गत आता क्या है? इसके अंतर्गत आता है अमीबा, जानते हैं आप सब, पीछे पढ़ चुके हैं। अमीबा, एंटमीबा, ठीक है, पेलोमिक्सा। क्लियर है? चलिए, अर्सेला, डिफ्यूजिया, ठीक है, और युगलाइफा। ठीक है, युगलाइफा। ये इतने जो हैं आपके अमीबॉयड मेथड को दिखाते हैं। दैट मीन्स अमीबॉयड मूवमेंट, जहाँ पे लोकोमोशन किसके द्वारा हो रहा है? स्यूडोपोडिया के द्वारा हो रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ हम दूसरे की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, फ्लैजलर मूवमेंट, तो क्या है यहाँ? मूवमेंट टेक प्लेस बाय फ्लैजेला। ठीक है, या लोकोमोशन टेक प्लेस बाय फ्लैजेला। ठीक है, किसके द्वारा? फ्लैजेला के द्वारा हो रहा है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर है मैस्टिगोफोरा का। याद रखिएगा, मैस्टिगोफोरा जितने होते हैं सब कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर है जिसमें फ्लैजलर मूवमेंट देखने को मिलता है।
क्लियर है। यहाँ फ्लैजेला नीड लिक्विड मीडियम, ठीक है। फ्लैजेला तभी वर्क करेगा जब लिक्विड मीडियम प्रेजेंट्स होंगे, तो फ्लैजेला वर्क, ठीक है, लिक्विड मीडियम फॉर ट्रांसलोकेशन या लोकेशन के लिए, क्लियर है, या मूवमेंट के लिए। ये जो फ्लैजलर मूवमेंट होते हैं फ्रेंड्स या मित्र, ये क्या होते हैं आपके 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है पैडल स्ट्रोक, ठीक है, एक है इसमें पैडल स्ट्रोक। याद करिए जैसे हम लोग आप क्या है साइकिल चलाते समय पैडल मारते हैं, उस तरह की गति देखने को मिले तो उसे हम क्या कह रहे हैं, पैडल स्ट्रोक, ठीक है। इस तरह से ये फ्लैजेला निकला है आपका, इस तरह से क्या है गतियां हो रही हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, उसके बाद 4 5 6, इस तरह की अगर गतियां देखने को मिले, दैट मीन्स जैसे पैडल एक के बाद एक की प्रक्रिया हो तो उसको हम क्या कह रहे हैं, पैडल स्ट्रोक। दूसरा है अनड्यूलेटिंग, ठीक है, ये अनड्यूलेटिंग मोशन भी कह सकते हैं इसको। अनड्यूलेटिंग मोशन, ठीक है, अनड्यूलेटिंग का मतलब यहां होता है लहराना, ठीक है, अनड्यूलेटिंग का मतलब लहराना, ठीक है। तो जब क्या हो, ये लहर जैसे, जैसे ये है आपका, इस तरह से अगर लहर जैसे फ्लैजेला आए तो उसको हम क्या कहेंगे, अनड्यूलेटिंग मोशन, क्लियर है। चलिए, और तीसरा प्रकार है इसमें फ्रेंड्स, इस सिंपल कोनिकल गायरेशन, सिंपल कोनिकल गायरेशन, सिंपल कोनिकल गायरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या है, ये स्क्रू लाइक होते हैं, जैसे स्क्रू कैसा होता है ना, तो स्क्रू मूवमेंट के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, एक सरफेस है, इसमें एक इस तरह से, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, इस तरह से गतियां करने देखने को मिलती हैं। तो इस तरह का अगर फ्लैजलर मूवमेंट देखने को मिलेगा तो उसको हम सिंपल कोनिकल गायरेशन कहेंगे। लहराती हुई गतियां देखने को मिल रही हैं तो उसको हम अनड्यूलेटिंग मोशन कहते हैं, और पैडल लाइक दिखे तो पैडल स्ट्रोक। ये सब किस में आते हैं, फ्लैजलर मूवमेंट में, ठीक है। चलिए बात करते हैं सीलियरी, ठीक है। सीलियरी मूवमेंट की अगर हम बात करें तो सीलियरी मूवमेंट कैरेक्टरिस्टिक है आपके, जिसमें सीलिया के द्वारा, ठीक है, सीलिया, दैट मीन्स सीलियरी मूवमेंट तो लोकोमोशन या मूवमेंट टेक प्लेस बाय सीलिया, ठीक है। तो जितने भी सीलिया होते हैं, जैसे पैरामीशियम, इसमें एग्जांपल की अगर हम बात करें तो पैरामीशियम, तो पैरामीशियम में आपको किस तरह का देखने को मिल रहा है, सीलियरी मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। आगे है आपका मेटाबॉलिक मूवमेंट, ठीक है। मेटाबॉलिक मूवमेंट में क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, और ये कहाँ पाए जाएंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स, पेल्किल्स, जो इसके चारों तरफ आवरण है उसको हम पेल्किल कह रहे हैं, तो उसको हम पेक्यूकुलर वॉल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो उसी पर पाए जाएंगे, तो इसको हम क्या करते हैं, पेरिस्टैटिक मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, पेरिस्टैटिक मूवमेंट, याद रखिएगा, पेरिस्टैटिक मूवमेंट, ठीक है। पेक्यूलर माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, या पेलिक्यूलर कह सकते हैं आप, ठीक है। पेलिकुलर का मतलब होता है कि पेल्किल, जो चारों तरफ का आवरण है, उस चारों तरफ के आवरण को हम पेल्किल के नाम से जानते हैं। तो पेक्यूलर मूवमेंट, ठीक है, पेक्यूलर वॉल पर माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं, ठीक है, जो हेल्प करते हैं मेटाबॉलिक मूवमेंट में। और ये क्या होते हैं, मोस्टली आपके ग्रीगेराइन, पीछे एग्जाम्पल बताए गए थे आपको, ग्रीगेराइन में देखने को मिलता है, इसलिए इसको हम ग्रीगेराइन मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ग्रीगेराइन मूवमेंट ग्रीगेराइना में देखने को मिलेगा, जैसे एग्जाम्पल ग्रीगेराइना,
ग्रिगेराइना, ठीक है। साथ ही साथ यूग्लिना में भी देखने को मिलेगा आपको, यूग्लिना, और स्पोरोजोआ में, सम स्पोरोजोआ भी हैं जो आपके मेटाबॉलिक देखते हैं, ठीक है। अगर हम स्पीड की बात करें, जरा थोड़ा उसकी भी चर्चा कर लीजिएगा। अगर हम स्पीड की बात करें तो यहाँ 0.2 माइक्रोन से 3 माइक्रोन तक इसकी स्पीड पर सेकेंड, ठीक है, 0.2 माइक्रोन से 3 माइक्रोन पर सेकेंड इसकी स्पीड होगी। इसकी अगर हम बात करें तो 3 से 15 माइक्रोन इसकी स्पीड होगी, ठीक है। या सॉरी, इसमें हम 1500 से 300 माइक्रोन, 1500 से 300 माइक्रोन पर सेकेंड, और यहाँ 400 से लेकर के 2000 माइक्रोन पर सेकेंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये स्पीड है। क्लियर है? आपको मेथड समझ में आया होगा, अमीबाइड मेथड या एमराइड मूवमेंट, फ्लैजलर मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट और मेटाबॉलिक मूवमेंट। क्लियर है? चलिए नोट करिए, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं कि जो बॉडी कवरिंग है वो किस पदार्थ की बनी होती है प्रोटोजोआ में, ठीक है। तो बॉडी कवरिंग ऑफ प्रोटोजोआ, बॉडी कवरिंग ऑफ प्रोटोजोआ, ठीक है। तो सम प्रोटोजोआ कैसे होते हैं? नेकेड होते हैं। तो पहला पॉइंट हम कह सकते हैं कि सम प्रोटोजोआ आर नेकेड, ठीक है, मतलब इनके ऊपर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है। लेकिन कुछ में क्या होते हैं, आवरण पाए जाते हैं, बाउंडेड बाई डेलिकेट मेम्ब्रेन और फिल्म परत से, ठीक है, जिसको हम नाम दे सकते हैं पेल्किल, टेस्ट या सेल, ठीक है। पेल्किल, डबल एल है यहाँ पे, पेल्किल, टेस्ट और सेल, ठीक है। तो जब मेम्ब्रेन पाई जा रही है तो उसको हम पेल्किल भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं और सेल भी नाम देते हैं, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें किस पे पाए जाएंगे तो यूग्लिना पे पाया जाएगा। यूग्लिना का आपने फिगर बनाया होगा लोअर क्लासों में, ठीक है। तो यूग्लिना में आपने देखा होगा चारों तरफ से जो आवरण होता है उसको आपने नाम दिया था पेल्किल, ठीक है। ट्रिपैनोसोमा और लिस्मानिया, ठीक है। उसके बाद क्या है? लिस्मानिया, जिसके कारण लिस्मानियासिस नामक डिजीज होता है, आपने पीछे पढ़ा है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो कुछ प्रोटोजोन ऐसे होते हैं, सम प्रोटोजोन ठीक है, कंटेन सिलिका सेल, कंटेन सिलिका सेल। सिलिका मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड की अगर बनी हो तो उसको हम क्या कहेंगे? सिलिका, ठीक है। और सेल मतलब बाहर की चारों तरफ का कवच, आवरण ही बात कर रहे हैं ना, तो सिलिका सेल एंड कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। याद रखिएगा, सम प्रोटोजोन क्या होते हैं? आपके सिलिका सेल पाई जाती है और कैल्शियम कार्बोनेट के एक्सोस्केलेटन पाए जाते हैं। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा ग्रुप की बात करें। इन फोरामिनिफेरस ग्रुप, ठीक है, फोरामिनिफेरस ग्रुप में क्या होंगे? एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट,
ठीक है। फोरामेनिफेरस ग्रुप में एक्सोस्केलेटन किस पदार्थ का बना है? कैल्शियम कार्बोनेट का। एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लोबिगेरिना, ये आपके इस ग्रुप में रखे गए हैं। फोरामिनीफेरस, ये फोरामिनीफेरा एक आर्डर के अंतर्गत भी आता है, तो ये आर्डर हैं। आर्डर में एक्सोस्केलेटन क्या होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और उसका एग्जाम्पल है ग्लोबिगेरेना और एल्फीडियम, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है एल्फीडियम। दूसरा अगर हम बात करें इन क्लास एक्टिनोपोडा, ऊपर का आर्डर था, ये क्लास है एक्टिनोपोडा। बस नाम याद रखना है आपको। एक्टिनोपोडा में जो एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ सिलीसियस स्केल और स्पाइंस, ठीक है। सिलीसियस मतलब सिलिका की बनी, सिलीसियस का मतलब क्या है? सिलिका की बनी। क्या होते हैं? कांटे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, इसलिए इसको हम सिलीसियस स्केल या स्पाइंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर इसके एग्जांपल की बात करें एक्टिनोपोडा में, तो इसमें आएगा एक्टिनोफायरस, ठीक है। और दूसरा है एक्टिनोस्फेरियम, एक्टिनोस्फेरियम, ठीक है। तीसरा अगर हम सब क्लास रेडियोलेरिया, ठीक है, सब क्लास रेडियोलेरिया की बात करें तो इसमें जो एक्सोस्केलेटन होते हैं वो भी सिलेसियस स्पिक्यूल्स के बने होते हैं। तो एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ सिलीसियस स्पिक्यूल्स, मतलब कांटे जैसी संरचना है। सिलीसियस मतलब सिलिका डाइऑक्साइड की अर्थात सिलिका की बनी, ठीक है। या स्ट्रोंशियम सल्फेट, या स्ट्रोंशियम सल्फेट सिलीसियस की बनी होगी, या तो स्ट्रोंशियम सल्फेट। कहां देखने को मिलेगा? रेडियोलेरिया में, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो कोलियोजोम, ठीक है। और दूसरा है थैलेसिकोला, थैलेसिकोला, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बात करें तो सब क्लास एकेंथेरिया, सब क्लास एकेंथेरिया, ठीक है। यहां जो एक्सोस्केलेटन होगा वो स्ट्रोंशियम सल्फेट का बना होता है, ठीक है। तो एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ स्ट्रोंशियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, ठीक है। तो स्ट्रोंशियम सल्फेट के बने होते हैं, जैसे एकैंथोमेट्रा, एकैंथोमेट्रा, क्लियर है मैथ? चलिए तो इतना तो हो गया। उसके बाद सिलीसियस सेल फाउंड इन सम राइजोपोडा, ठीक है, स्टार पॉइंट में कर लीजिएगा। सिलीसियस सेल कवच, ठीक है। सिलीसियस सेल पाया जाता है कहां? फाउंड इन सम राइजोपोडा, जैसे यूग्लाइफा, कहां पाया जा रहा है? यूग्लाइफा में, क्लियर है? कंटिन्यूअस इंडोस्केलेटन आर फाउंड इन रेडियोलेरियंस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कंटिन्यूअस इंटरनल skeleton is found in radiolarian,
ठीक है। रेडियोलेरियन में कंटिन्यूअस क्या होता है, इंटरनल स्केलेटन भी पाया जाता है, जबकि इसमें से क्या होगा, बाहर एक्सोस्केलेटन पाए जाते हैं, जबकि रेडियोलेरियंस में क्या होते हैं, कंटिन्यूअस इंटरनल स्केलेटन देखने को भी मिलता है। ठीक है। और ये क्या होते हैं, इक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म। ठीक है, इक्टोप्लाज्म एंड इंडोप्लाज्म दोनों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि बिटवीन इक्टोप्लाज्म एंड इंडोप्लाज्म, हेंस इट इज कॉल्ड सेंट्रल कैप्सूल। इसीलिए इसको हम सेंट्रल कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं। तो इंटरनल जो स्केलेटन है उसको हम सेंट्रल कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की बात करें तो थैलीसिकोला, थैलीसिकोला। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, थैलीसिकोला। अब हम बात करें कि ये जो सेंट्रल कैप्सूल है, जो इंटरनल स्केलेटन है, इसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। तो इसमें अगर हम पदार्थ की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें पाए जाएंगे आपके जिलेटिन। ठीक है, ये बात कर रहे हैं हम इंटरनल स्केलेटन किस पदार्थ की बनी। जैसे यहाँ हमने देखा कि बाहर जो भी एक्सोस्केलेटन है वो तरह तरह के पदार्थ हो, कोई सिलिका सेल का बना है, ठीक है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, या तो फिर कैल्शियम कार्बोनेट का ही केवल बना है, सिलिशियस स्केल्स पाए जाते हैं, सिलिशियस स्पेक्यूल्स पाई जा रही हैं। इस तरह से यहाँ जो इंटरनल स्केलेटन है वह आपके क्या होते हैं, जिलेटिन के बने हैं, स्यूडोकाइटिन के बने होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ सिलिका पाई जाती है और स्ट्रोंशियम सल्फेट। ठीक है, इतने पदार्थ देखने को मिलते हैं, जिलेटिन, स्यूडोकाइटिन, सिलिका, स्ट्रोंशियम सल्फेट। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस इन प्रोटोजोआ। ठीक है, कि प्रोटोजोआ में किस तरह का न्यूक्लियस पाया जाता है। तो न्यूक्लियस इन प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में किस तरह का न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां जो आपके मैस्टिगोफोरा, ठीक है, सार्कोडीना एंड स्पोरोजोआ एंड स्पोरोजोआ। ठीक है, मैस्टिगोफोरा, सार्कोडीना एंड स्पोरोजोआ में सिंगल या मल्टीपल न्यूक्लियाई पाए जाएंगे, सिंगल या मल्टीपल न्यूक्लियाई। ठीक है, सिंगल या मल्टीपल न्यूक्लियाई पाए जाएंगे कहां, मैस्टिगोफोरा में, सार्कोडीना में एंड स्पोरोजोआ में, जो कि आइडेंटिकल होंगे स्ट्रक्चर और फंक्शन में। तो कह सकते हैं आइडेंटिकल इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, तो मैस्टिगोफोरा, सार्कोडीना, स्पोरोजोआ में या तो सिंगल भी न्यूक्लियस पाया जा सकता है, न्यूक्लियाई पाया जा सकती है, और मल्टीपल भी पाए जा सकते हैं। अगर मल्टीपल हैं तो सभी जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, दैट मीन्स एक दूसरे के एकदम समान होंगे और कार्य भी एक समान करेंगे। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें इन सिलिएटा, सिलिएटा जैसे पैरामीशियम ना, पैरामीशियम, तो पैरामीशियम में आपने दो तरह के न्यूक्लियस पीछे के वीडियो में पढ़ा होगा। तो यहां क्या होते हैं, टू टाइप्स के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, कंटेन टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, मैक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस। ठीक है, पीछे मैंने आपको बताया था कि जितने भी ट्रॉपिक और मेटाबॉलिक प्रोसेस से रिलेटेड क्रियाएं होती हैं वो होती हैं आपके मैक्रो न्यूक्लियस में, और रिप्रोडक्शन से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो होती हैं आपके माइक्रो न्यूक्लियस में। ठीक है, इसको पीछे आपने पढ़ा है, जाना है। ठीक है, तो इस हम कह सकते हैं कि एसोसिएटेड विथ
मेटाबॉलिक या ट्रॉफिक फंक्शन। ठीक है, तो मेटाबॉलिक या ट्रॉपिक फंक्शन से जो आपके न्यूक्लियस जुड़े होते हैं उसको हम क्या करें, मैक्रो न्यूक्लियस। इट इज आल्सो कॉल्ड एज सोमैटिक न्यूक्लियस। इसको हम सोमैटिक न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं, किसको, मैक्रो न्यूक्लियस को। और इसका काम है ट्रॉपिक या मेटाबॉलिक फंक्शन में कार्य करना। क्लियर है? चलिए आगे बात करें तो दूसरा है मैक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस का काम हमने आपको बताया था कि ये क्या, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो टेक एक्टिवली पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। में, ठीक है, तो मोस्टली रिप्रोडक्शन में, और किस रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये भाग लेता है। ठीक है, और इसलिए इसको हम जेनरेटिव न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले को क्या कह सकते हैं, सोमैटिक न्यूक्लियस, नीचे को हम जेनरेटिव न्यूक्लियस। याद रखिएगा इन दोनों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो पैरामीशियम में दो तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, एक है मित्रों वेसिकुलर न्यूक्लियस। थोड़ा इसको जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये है क्या। ठीक है, तो जिसके ऊपर क्या हो, एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाए। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि वेसिकुलर कंटेन डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाए। क्लियर है? स्पष्ट। ठीक है, कंटेन डिस्टिंक्ट का मतलब स्पष्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाए। ठीक है, और कंसिडरेबल अमाउंट में न्यूक्लियर प्लाज्म पाया जाए। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म की मात्रा गणना योग्य हो कि न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जा रहा है। न्यूक्लियस के अंदर जो भी तरल भरे होंगे उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर एक या एक से अधिक, वन और मोर, ठीक है, वन और मोर न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोली या इसी को इंडोसोम, ठीक है, या कैरियोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक या एक से अधिक न्यूक्लियोली, इंडोसोम या कैरियोसोम्स पाए जाते हैं। कहां? वेसिकुलर न्यूक्लियस में। ठीक है, मोस्टली जो आपके मोनेरल्स होते हैं वहां जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर कोई भी डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। तो आप ऐसे न्यूक्लियस को आप न्यूक्लियोइड, इंसिपिएंट न्यूक्लियस या ज़ीनोफोर के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ वेसिकुलर न्यूक्लियस में क्या है, एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जा रहे हैं, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जा रहा है, साथ ही साथ वन या मोर न्यूक्लियाई, इंडोसोम या फिर कैरियोसोम्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और ये आपके पाए जाते हैं सार्कोडीना एंड मैस्टिगोफोरा। सार्कोडीना और मैस्टिगोफोरा में ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, वेसिकुलर न्यूक्लियस। एग्जाम्पल की बात करें तो सार्कोडीना, मैस्टिगोफोरा। ठीक है, सार्कोडीना में आपके जैसे वहां हमने पढ़ा था उधर आपके अमीबा, इन सब में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैस्टिगोफोरा जिसमें आपके यूग्लिना, ठीक है, इसमें भी देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो पैरामीशियम ऑरेलिया है, पैरामीशियम ऑरेलिया, ठीक है, पैरामीशियम की एक स्पीसीज पैरामीशियम ऑरेलिया में जो माइक्रोन्यूक्लियस पाए जाते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस इज
वेसिकुलर टाइप। ठीक है, तो पैरामीशियम ऑरेलिया में जो माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं वो कैसे होते हैं, वेसिकुलर न्यूक्लियस की तरह ही कार्य करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आगे चलते हैं।